Good evening, everyone. My name is Shadab, and currently I am doing MCA from basically HBTU कानपुर. So काफ़ी लोगों का मैसेज आया या कॉल आई. वो लोग पूछ रहे थे कि सर किस तरीके से स्टार्ट करें या किस तरीके से रोड मैप रहेगा. तो ये छोटी सी वीडियो में कोशिश करूँगा लेंथ ज़्यादा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप कवर करूँ, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले कि किस डायरेक्शन में आप लोगों ने काम करना है. सो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ. जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, आई जस्ट स्टार्टेड अ प्रोग्रामिंग क्लास 9. जावा से स्टार्ट किया था. तो जैसे तैसे हम लोगों का 9 क्लास निकल गया. मेरे को हार्डली कुछ भी नहीं आता था एट डेट टाइम. आप लोग जानते हैं, अगर आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन कराना आ जाए तो आप अपने आप को मार्क जकरबर्ग समझते हो. वही मेरे साथ हुआ व्हेन आई जस्ट गॉट इन क्लास 10th. तो वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट थी. वहाँ पर चीज़ें डिफरेंट क्योंकि जावा एडवांस लेवल पे था. और जैसे ही जावा एडवांस लेवल पर आया तो सिट्टी विट्टी गुम कि ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, जब मेरे प्री बोर्ड्स थे 10 क्लास के तो मेरे को जावा में कुछ भी नहीं आता था. नॉट इवन अ सिंगल वर्ड दैट आई कैन राइट इवन अ बेसिक प्रोग्राम ऑफ प्लस एंड माइनस. सो प्री बोर्ड हो गए आपके जैन में, एंड आई हैव ओनली बेसिकली जो टाइम स्पेंड था वो 1 महीने का हार्डली रह गया था. मेरे जो बोर्ड थे वो फैब में थे. तो वहाँ पर दो ही चीज़ें थी कि भाई कर लो या फिर छोड़ दो. एट दैट टाइम जो मैंने करना स्टार्ट किया, आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग कंप्यूटर फॉर मोर देन 2 आवर 3 आवर. इस तरीके से कंप्यूटर प्रैक्टिस करने लगा. फिर कंप्यूटर समझ में आने लगी, और जब कंप्यूटर समझ में आने लगी तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जनरेट हो गया. एंड 11 में आते आते जैसे मैं 11th में आया, मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया. फिर कंप्यूटर में इतना इंटरेस्ट आने लगा. तो बेसिकली कहने का एक सोल पर्पस यही है कि जितने लोग भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, डिस्कॉर्ड कोडिंग क्लब बेसिकली, या HBTU में जुड़े हुए हैं कोडिंग से रिलेटेड, तो बहुत लोगों ने अभी आप लोगों को बताया अपने बारे में. सिमिलरली मैं बता रहा हूँ. तो कोई भी ऐसा नहीं है कि सबको ऊपर से आता है, ज्ञान आता है. सब लोग मेहनत कर रहे हैं तभी कोड आ रहा है लिखना. बेसिकली शुरू में बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, बहुत सारे बेसिकली इश्यूज आएंगे कि आपका कंपाइलर कभी सेट नहीं हो पा रहा है, आपका हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है, अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड नहीं हो रहा है. तो यार उन हर्डल से नहीं घबराना है, क्योंकि अगर अभी हर्डल से घबरा गए आप लोग तो आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे. द मेन पॉइंट इज दैट कि मतलब हर्डल्स किस तरीके से करनी है. इन केस आपको कोई हर्डल आ रहा है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, प्रॉपर स्क्रीनशॉट, एंड जस्ट पोस्ट इट इन अ ग्रुप, सो दैट आपको कोई भी बंदा आपके डाउट क्लियर कर दे. राइट आफ्टरवर्ड्स एक तरीका ये है, मैं आपको यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि जावा में आप किस तरीके से कर सकते हैं. राइट तो बेसिकली मैं, अगर आप मेरे से हेल्प मांगते हैं, मैं जावा में भी कर दूंगा, आपकी सी में भी कर दूंगा, C++ में भी कर दूंगा, C# में भी कर दूंगा, HTML में भी कर दूंगा, बूटस्ट्रैप में भी कर दूंगा, जावास्क्रिप्ट में कर दूंगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ. कभी मेरे पे टाइम है, कभी नहीं है. और लोगों को भी बहुत अच्छी कोडिंग आती है जो ग्रुप में ऑलरेडी एडमिन्स बने हैं. तो वो लोग भी तुम्हारी कोडिंग, मतलब जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं कोडिंग से रिलेटेड, वो भी डाउट क्लियर करेंगे. मैं भी करूंगा जितने हो सकते हैं, क्योंकि क्या है, अगर हम लोग साथ में एज अ टीम वर्क काम करेंगे, दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू बेसिकली ग्रो मोर इन दिस सेक्टर. क्योंकि क्या है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी में माहिर है, कोई किसी में माहिर है. तो यही चीजें हैं जो हम लोग को प्रैक्टिस करनी है. सेकेंडली, जो हम लोग का रोड मैप रहने वाला है जावा के प्रति, जावा के प्रति रोड मैप कुछ इस तरीके से रहेगा आपका कि आपने सबसे पहले जावा स्टार्ट करनी है. जावा में सबसे पहले एक बुक ले लीजिए. बुक आपकी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे तो आप नोट कर लीजिए. क्लास 12th APC पब्लिशर आपको मिलेगा, आर्या पब्लिशिंग कंपनी. और जो आपके राइटर मिलेंगे वो दीन दयाल पांडे और एक और हैं कोई, विजय कुमार दे और दिलीप कुमार दे, सॉरी. ये 2 राइटर हैं जो आपको बुक खरीदनी है. आफ्टर जब आप ये बुक खरीद लेंगे तो इसमें इतना रिफाइंड तरीके से आपको सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है विद अ बंच ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल देयर. सॉल्व भी हैं, अनसॉल्व भी हैं. तो मतलब पहले क्या करना है, आपको ऊप्स करना है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं. जब आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट बढ़ जाएंगे तो आपने पढ़ना है कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है. जब आपका कंपाइलर इंटरप्रेटर हो जाएगा तो आप ये पढ़ेंगे बाइट कोड क्या होता है. जब आपका बाइट कोड हो जाएगा तब JVM क्या होता है. JVM के बाद आपकी लैंग्वेज जावा कैसे पोर्टेबल लैंग्वेज है, व्हाई इट इज अ हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज. जब आपका ये हो जाएगा देन यू विल गोइंग टू गो फॉर द सिंगल लाइन कमेंट
मल्टी लाइन कमेंट एंड डॉक्यूमेंट्री कमेंट। जब ये सब हो जाएगा आपका, तो आप कीवर्ड्स पढ़ सकते हैं। अब आपका कीवर्ड्स तक निपट गया है, आपको बहुत कुछ आइडिया हो गया। देन आपका थर्ड चैप्टर आएगा जो आप लोगों ने पढ़ना है, टोकन से पढ़ना है। टोकन में आपके लिटरल्स मिलेंगे, पंक्चुएटर्स मिलेंगे, सेपरेटर मिलेंगे, आइडेंटिफायर्स मिलेंगे, वेरिएबल मिलेंगे, राइट। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पर थोड़ा इंटरप्शन हो रहा है। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपका वो रहेगा, आपका लिटरल्स हो गया, लिटरल्स के मतलब 6 या 7 लिटरल्स हैं, मैं आपको लिख के दे दूंगा, ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों ने डेटा टाइप पढ़ना है। डेटा टाइप आपके कितने तरीके के होते हैं, फिर उनका साइज कितना होता है, साइज के साथ साथ आपने रेंज भी ध्यान रखनी है, रेंज कितनी होती है और जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जब आपका वो हो जाएगा देन गो फॉर द ऑपरेटर। ऑपरेटर में आप लोगों ने कौन कौन से ऑपरेटर, सबसे पहले आप जावा के बारे में पढ़ेंगे। जावा के बारे में आप लोगों ने ऑपरेटर पढ़ना है। ऑपरेटर आपके कौन कौन से होंगे, ऑपरेटर आपका जो होएगा सबसे पहले अरिथमेटिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिकल के अंदर 3 ऑपरेटर पढ़ोगे, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। यूनरी के अंदर यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, राइट। बाइनरी ऑपरेटर देन टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी को ऑल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स भी बोला जाता है। जब आपका ये हो जाएगा देन गो फॉर द रिलेशनल ऑपरेटर, देन गो फॉर द लॉजिकल। लॉजिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलूंगा ये बात। लॉजिकल अगर नहीं हुआ तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके कपक हो जाएंगे। उसके बाद आप बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ लीजिए। जब आपके बिटवाइज ऑपरेटर हो जाते हैं, जब हमें गो फॉर बेसिकली आपका मैथ्स की क्लासेस होती हैं, मतलब क्लासेस क्या ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। एक आपकी लाइब्रेरी होती है मैथ डॉट बेसिकली सॉरी इम्पोर्ट जावा डॉट मैथ करके होती है। उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ने, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मिन, मैथ डॉट रेंट, मैथ डॉट रैंडम, इस तरीके से आपको पढ़ना है। जब आप तरीका ये सीख लेंगे देन आपको ये पढ़ना है कि एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले पब्लिक क्लास एबीसी। इसका मतलब ये हुआ आपका जो पब्लिक है वो पर्टिकुलरली पूरे क्लास को पब्लिक कर देगा, ग्लोबली वो चीज अवेलेबल रहेगी। क्लास एक कीवर्ड है आपका, ठीक है। क्लास जैसे आप लिखोगे तो मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा एबीसी नाम के लिए। अब दूसरी लाइन में आपको बताता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगेन पब्लिक फॉर ग्लोबल, स्टैटिक फॉर इट विल नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग। वॉइड का मतलब इट विल नॉट गोइंग टू रिटर्न यू एनीथिंग, एंड मेन का मतलब ये एक मेन मेथड है। और अंदर होता है स्ट्रिंग आर्क्स। स्ट्रिंग आर्क्स का मतलब होता है, स्ट्रिंग का मतलब हो गया तुम्हारा आर्ग्यूमेंट, और आर्क्स का मतलब हो गया, मतलब स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप हो गया, आर्क्स का मतलब आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, राइट। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। फिर लाइन लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो आपकी लाइन से प्रिंट हो जाएगा जो भी लिखोगे डबल कोट्स के अंदर, राइट। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से आपका क्या होगा, एक ही लाइन में प्रिंट होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन से लाइन छोड़कर प्रिंट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हो सकता है, अब आपने इतना पढ़ लिया, देन आप लोगों को ये सीखना है कि मतलब एक फेज शायद मैं भूल गया हूँ, वेरिएबल के ऊपर रह गया है। आप लोगों ने वेरिएबल पढ़ना है। वेरिएबल में मतलब जो थर्ड चैप्टर था टोकन, टोकन में ही आपके वेरिएबल मिल जाएंगे। वेरिएबल में आप लोगों ने डिक्लेरेशन पढ़ा होगा और इनिशियलाइजेशन पढ़ा होगा। तो जब इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन पढ़ लोगे तो वेरिएबल को यूजर से एक्सेप्ट कराने का तरीका सीखो कि किस तरीके से मैं यूजर से तरीका से ले सकता हूँ। 2 तरीके होते हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर तुम्हारा होता है, स्कैनर होता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है, और तुम्हारा और भी तरीके होते हैं बेसिकली। लेकिन तुम्हारे के लिए सिर्फ इनपुट स्ट्रीम रीडर या स्कैनर ठीक रहेगा। ये पढ़ लिया, ये दोनों पढ़ लिया, देन गो फॉर इफ एल्स। पहले इफ पढ़ो, फिर मल्टीपल इफ पढ़ो, फिर इफ एल्स पढ़ो, देन मल्टीपल इफ विद एल्स पढ़ो, फिर इफ एल्स पढ़ो, राइट। जब तुम्हारा इतना पार्ट हो जाएगा नेस्टेड इफ एल्स पढ़ लो। जब तुम्हारा ये सब निबट गया आफ्टरवर्ड्स आप लोगों ने स्विच पढ़ना है। स्विच करने के बाद गो फॉर द लूप्स। लूप्स पे आप फॉर लूप मिल जाएगा आपको, राइट। फॉर लूप के अलावा जो आपको मिल जाएगा वो आपका एक आपका वाइल लूप मिल जाएगा, डू वाइल लूप मिल जाएगा। इस पे कम से कम आप मान के चलिए जो आपने प्रोग्राम्स करने हैं कुछ नहीं 40-45 प्रोग्राम करिए, सो डेट सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जिनके पास प्रोग्राम नहीं है टेल अस, वी विल गोइंग टू अरेंज द मटेरियल फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट आप वो कर सकते हैं, पैटर्न्स करिए और नेस्टेड लूप पढ़िए। जब आपके लूप्स खत्म हो जाए नेस्टेड लूप पे जाइए। नेस्टेड लूप बहुत ज्यादा ड्रामा करता है। जब आपके नेस्टेड लूप हो जाए देन आप स्ट्रिंग पढ़िए। स्ट्रिंग के ऊपर कैरेक्टर हैंडलिंग और स्ट्रिंग हैंडलिंग, ये दोनों देख लीजिए। जब आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग और कैरेक्टर हैंडलिंग आ गया देन गो फॉर द एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे। अपार्ट फ्रॉम दैट डबल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे में आप लोगों ने क्या पढ़ना है, आपको एरे कैसे इनिशियलाइज करना है, किस तरीके से प्रिंट करना है, सर्चिंग क्या होती है हमारी, ठीक है, सॉर्टिंग क्या होती है, डिलीशन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है, ये सारी टेक्निक्स आप लोगों ने पढ़नी है, राइट। जब आपका इतना पार्ट हो जाएगा देन यू आर गुड टू गो। फिर आप लोगों ने डीडीए करना है। डीडीए पे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैं बुक बता रहा हूँ। एपीसी विजय कुमार दे, दिलीप कुमार दे राइटर हैं,
और जो पब्लिकेशन है वो APC है, क्लास 12 की ले लेना, ठीक है ना। इतना हो गया। उसके बाद आप फंक्शंस मेथड पढ़िए। फंक्शंस मेथड के बाद जब फंक्शन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, रिकर्शन पे जाइए। रिकर्शन जाने के बाद आपके और सारे बंच ऑफ ऑप्शंस खुल जाते हैं। वो मैं अभी के लिए नहीं डालूंगा क्योंकि वो बहुत एडवांस हो जाएगा, तो कोशिश करिए कि इतना करिए। एंड वन थिंग मोर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस विच इज़ हैपनिंग। बेसिकली आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन द नाइट, लेकिन डिस्टर्बेंस आज बहुत ज़्यादा है, तो सॉरी फॉर ऑल द नॉइजेज जो आ रही हैं। खासतौर से मेरी कुछ आवाज़ चेयर भी कर रही है, तो सॉरी फॉर दैट। तो इस तरीके से आप लोग करिए। अगर आप जितना कोड करोगे, डू प्रैक्टिकल मोर एंड मोर। जितना प्रैक्टिकली अप्रोच रखोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। अगर प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रख रहे हो तो वो चीज़ बेसिकली एप्लीकेबल नहीं होगी। ये रोड मैप मैंने बताया था, ये रोड मैप ऑलमोस्ट C++ के लिए भी वैलिड है, ये रोड मैप ऑलमोस्ट पाइथन के लिए भी वैलिड है। थोड़ा सी चेंजेस होंगे और ये रोड मैप उसी के लिए बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप जा रहे हैं देन आप बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग में ग्रेस्प कर सकते हैं, राइट। जो लोग C के हैं उन वो लोग लेटर C पकड़ लीजिए, जो लोग C++ के हैं वो सुमिता अरोड़ा पकड़ लीजिए, क्लास 11 क्लास 12 की। और जो आप लोगों का पाइथन के हैं वो बी लेटर C, वो सॉरी सुमित्रा अरोड़ा पकड़ लीजिए, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आपकी ये सारी बुक्स कवर हो जाएंगी देन आई एम हेयर। एंड बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं। एक अगरत्या करके एक भाई है हमारे, वो हैं अभिनव है, और भी हैं, विपेंद्रो है, आर्यन है, प्रदीप पांडे है। तो हम सब लोग आपकी हेल्प करेंगे जिस जिस तरीके से, और जिनके शायद मुझे नाम भी याद नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो जितने भी हैं हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। मैंने एक रोड मैप आपको दिया है तो प्लीज़ उसे इम्प्लीमेंट करिए जितना हो सकता है, राइट। और बाकी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो देखिए आप लोग, बाकी फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे, सो दैट मैं आप लोगों को टाइमली अपडेट्स दे सकता हूँ। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं @शादाब जब्बार, राइट। तो एट द लास्ट कंक्लूजन यही निकलना है कि ये रोड मैप पे इम्प्लीमेंट करना है, हम लोग को एनालिसिस करना है कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा एनालिसिस करने के बाद हमें लग रहा है हम लूप से कम कर रहे हैं, लूप्स हमारा वीक है, हमें वो पोर्शन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना, राइट। तो इस तरीके से जब अगर आप करेंगे देन इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू टू स्टार्ट अप द थिंग। और जब कोडिंग ना एक बार मजा आ गया तो यू आर लाइक कि मुझे कोड ही करना है, तो वो मजा फील करो। सिर्फ एक बार का मजा है वो, सिर्फ एक बार मजा आएगा देन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब कैसे ना मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वो चीज होएगा। और जो भी हेल्प होगी मैं करूंगा आपकी, जैसे भी हो सकती है मेरे से। तो बाकी वीडियो को एंड में मैं यही करूंगा, system.out.println कीप कोडिंग, ठीक है। योर होस्ट शादाब जब्बार साइनिंग ऑफ। इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram @Shadab Jabbar, and also I have a YouTube channel Study with Shadab on YouTube. You can follow me there. Thank you and goodbye guys.